अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। पेश है आज की अहम खबरें। हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी मजहब, जात पात और इलाकायत के नाम पर तशद्दुद करके मुल्क को तोड़ने की कोशिश कर रही है। इसलिए इसकी साजिश से मुल्क को बचाने के लिए पार्टी ने उदयपुर शेवर में भारत जोड़ो का नारा दिया है। कांग्रेस के सीनियर तर्जुमान अजय माकिन ने पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी लीडर और मुल्क के हुक्मरान गलतफहमी का शिकार हैं। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने मजहबी और आम मुकामात पर बिला इजाजत नस्ब करदा लाउड स्पीकर्स और पब्लिक एड्रेसेस सिस्टम्स को निकालने के लिए करारदाद मंजूर की है, जिस पर इसकी हरीफ कांग्रेस ने सख्त तनकीद की। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में ऐसे अहकाम पर अमलावरी के बाद यह फैसला जम्मू कश्मीर में भी लिया जा रहा है। वार्ड नंबर 3 के कॉरपोरेटर निरुत्तम शर्मा ने जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की हाउसिंग मीटिंग में यह करारदाद पेश की, जिसके जरिए जिला मजिस्ट्रेट को यह हिदायत देने की दरख्वास्त की गई कि बैंक्वेट और कम्युनिटी हॉल्स, मसाजिद, मंदिरों, गुरुद्वारों, चर्चों और दीगर मजहबी मुकामात पर बिला इजाज़त नस्ब करदा लाउड स्पीकर्स और पब्लिक एड्रेसेस सिस्टम को निकाल दिया जाए। करारदाद के मुताबिक जम्मू के जिला मजिस्ट्रेट को इस बात को यकीनी बनाना होगा कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद में 10 बजे रात तक सुबह 6 बजे तक ऐसे आलात का इस्तेमाल ना किया जाए। कांग्रेस की जानिब से मुखालिफत पर मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने कहा कि इसकी मुखालिफत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका इतलाक तमाम मज़ाहिब पर होता है। ज्ञानवापी मस्जिद तनाज़े के दौरान एक मजहबी हिंदू मां ने दिल्ली की तारीखी जामा मस्जिद पर एक नया दावा पेश किया है। हिंदू महासभा के सदर स्वामी चक्रापानी ने कहा कि दिल्ली की जामा मस्जिद के नीचे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मौजूद हैं। उन्होंने शाही इमाम से मुतालबा किया कि वो जामा मस्जिद की खुदाई की इजाज़त दें। इस दौरान बीजेपी के मुतनाज़ा सीनियर लीडर और रुकन पार्लियामेंट साक्षी महाराज, जो हमेशा अपने मुतनाज़ा बयानात की वजह से शह सुर्खियों में छाए रहते हैं, उन्होंने भी दावा किया कि जामा मस्जिद विष्णु मंदिर की जगह बनाई गई थी। वकला और कानून के तलबा के एक ग्रुप ने मथुरा की एक अदालत में दरख्वास्त दाखिल करते हुए मुतालबा किया कि मुसलमानों को शाही ईदगाह मस्जिद में नमाज अदा करने से रोक दिया जाए। इनका कहना है कि यह मस्जिद इस मुकाम पर तामीर की गई जो माना जाता है कि लॉर्ड कृष्ण की जाय पैदाइश है। मुख्तलिफ हिंदू ग्रुपों ने कबल अज़ीम मस्जिद को हटाने की दरख्वास्त दाखिल करते हुए मथुरा की अदालतों में 10 अलहदा अर्जियाँ दाखिल की है। इन दरख्वास्तों में इदा किया गया कि यह मस्जिद लॉर्ड कृष्ण की जाय पैदाइश पर तामीर की गई। एक दरख्वास्त गुजार एडवोकेट शैलेंद्र सिंह ने इदा किया कि मस्जिद इस जगह बनाई गई जहां कभी मंदिर हुआ करता था। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल बशमुल शहरियों की हालिया हलाकतों और मुजव्वज़ा अमरनाथ यात्रा का जायजा लेने के लिए सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के आला ओहदेदारों के साथ एक के बाद दीगर 3 मीटिंग्स किए हैं। अमित शाह ने सिक्योरिटी फोर्सेस को हिदायत दी कि जम्मू कश्मीर में सरगर्मी से दहशतगर्दी के खिलाफ मजबूत ऑपरेशंस किए जाएं। अमरनाथ यात्रा के लिए मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाके का इंतजामिया हर यात्री को RFID टैग फराहम करेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने तमाम 3 मीटिंग्स में मौजूद थे। मुशीर कौमी सलामती अजीत डोयल और फौज के सरबराह जनरल मनोज पांडे ने मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाके की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मुनक़िदा इजलासों में शिरकत की। रियासत कर्नाटक में बढ़ती बेचैनी को ख़त्म करने मुस्लिम फ़िरक़ा और मजहबी रहनुमाओं ने लोगों से ख्वाहिश की है कि वो मसाजिद से सुबह 5 से 6 बजे के दरमियान अज़ान के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल मुलतवी कर दें। कई मसाजिदों में मंगल से ही इस पर अमल करना शुरू कर दिया गया है। माहिर तालीम, मुफ़क्किर और सदर इस्लामी एजुकेशन ट्रस्ट उमर शरीफ ने INS से कहा कि पुराने उलमा और नए उलमा में फ़र्क है। हम तरक्की पसंद है। आने वाले दिनों में कई तब्दीलियाँ होने वाली है। सुबह 5 से 6 बजे नमाज फजर की अज़ान के लिए लाउड स्पीकर्स इस्तेमाल न करने के फैसले का ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम फ़िरक़े के कायदीन और मजहबी रहनुमाओं ने इसकी मुखालिफत नहीं की। उमर शरीफ ने कहा कि हम तनाज़ा पैदा होने क्यों दें, हमारा इरादा तमाम तनाज़ात से दूर रहने का है। बेचैनी की सूरत हाल के ताल्लुक़ से उन्होंने कहा कि ज़मीनी हकीकत मुख्तलिफ है। अवाम में कोई झगड़ा नहीं है, झगड़ा तंजीमों के माबिन है। मजहब के अंदर भी कोई झगड़ा नहीं है। कानून और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रूह से ज्ञानवापी मस्जिद का कोई इशू नहीं है। बनारस वाली मस्जिद मामले में किसी भी तरह का तनाज़ा पैदा करना या सर्वे कराना सरासर गलत है। बीजेपी के लोग कभी खुद इस तरह की सियासत करते हैं और कभी इसकी ज़िली तंजीमें इस तरह के तनाज़ा खड़ा करते हैं जो गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बातें साबिक़ वज़ीर आला उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव ने सराय मीर हल्के के तहत मौजू
सेंदुर में आमिर इफ्तिखार की रिहायशगाह पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। अखिलेश यादव ने कहा कि मस्जिद हो या आगरा का ताजमहल, जिसके मुतालिक खुद वजीर आजम कहते हैं कि इससे $1 मिलियन आमदनी होती है और इसी के मुतालिक इनके कारिंदे बेबुनियाद बातें कहते हैं। दरअसल ये इंतखाबी मुद्दे हैं। समाजवादी पार्टी के सरबराह और उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव एक बार फिर आजमगढ़ के दौरे पर हैं। 5 दिनों के अंदर अखिलेश यादव का आजमगढ़ का यह दूसरा दौरा है। ऐसे में इस हवाले से कयास आ रहे का बाजार भी गर्म है। अखिलेश की सरगर्मी को सियासी माहिरीन आजमगढ़ में हो रहे ज़मीनी इंतखाबात के साथ भी जोड़कर देख रहे हैं। इनके मुताबिक समाजवादी पार्टी डिम्पल यादव को आजमगढ़ लोकसभा सीट पर हो रहे ज़मीनी इंतखाब में अपना उम्मीदवार बना सकती है। वाज़ेह हो कि आजमगढ़ सीट से एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव ही रुकने पार्लियामेंट थे। ताहम करहाल असेंबली सीट जीतने के बाद उन्होंने आजमगढ़ के एमपी के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। तब से ये कयास आ रहा की जा रही है कि समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अपनी बीवी डिम्पल यादव को यहां से पार्टी का उम्मीदवार बना सकते हैं। खादिम हरमैन शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने अरब, मुस्लिम और दोस्त ममालिक के इन रहनुमाओं का दिली शुक्रिया अदा किया जिन्होंने सेहत व आफियत के हवाले से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सऊदी काबीना का इजलास मंगल को शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ज़ेर सदारत मुनक्किद किया गया। सरकारी खबर रसां एजेंसी SPA के मुताबिक शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने गुज़िश्ता दिनों मुतअद्दिद कायदीन के साथ मुज़ाकरात और खुतूत के मतन से काबीना के अरकान को आगाह किया और बताया कि अमीर कुवैत शेख नवाफ अल अहमद अल जाबिर अल सबा के नाम मकतूब अरसाल किया और बुरुंडी के सदर का मकतूब मौसूल हुआ है। कायम मुकाम वज़ीर इत्तलात डॉक्टर माजिद अल खज़बी ने इजलास के बाद SPA को बताया कि काबीना ने इमारत के रहनुमा शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान की वफ़ात पर इंतहाई दुख का इजहार किया है। शुमाली कोरिया में कोविड की वबा बेकाबू हो गई है। मंगल को कोविड इन्फेक्शन के यहां पर 2,69,510 नए केसेस सामने आए, जबकि इन्फेक्शन की वजह से 6 अमवात वाक़ई हुई है। वबा की रोकथाम के रियासती हेडक्वार्टर के मुताबिक मंगल की शाम 6 बजे तक 2,69,510 अफराद में बुखार की अलामत जाहिर हुई और उनमें 6 फौत हो गए, जिसके बाद वबा से मरने वालों की तादाद 56 हो गई है। खबरसां एजेंसी यूनिहाप के मुताबिक सुप्रीम कमांडर किम जोंग उन ने इस वबा से निपटने के लिए फौज को काम करने की हिदायत दी है। तेलंगाना में राज्यसभा की 3 नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों के इंतखाब के मसले पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव गुज़िश्ता 2 दिनों से मुशावरत में मसरूफ हैं। बॉस उज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर ने करीबी वज़रा और कायदीन के साथ उम्मीदवारों के नामों पर गौर किया और कल तक नामों के सरकारी तौर पर ऐलान का इम्कान है। बॉस उज़राए ने बताया कि राज्यसभा के ज़मीनी इंतखाबात की नशिस्त के लिए फिल्म स्टार प्रकाश राज के नाम को तकरीबन खतियत दी जा चुकी है। मंडा प्रकाश के कौंसिल में इंतखाब के बाद राज्यसभा की नशिस्त से इस्तीफे के बाद यह नशिस्त खाली हुई है। इस नशिस्त की मियाद अप्रैल 2024 तक रहेगी। कैप्टन लक्ष्मीकांत राव और डी श्रीनिवास की मियाद की तकमील के सबब मखलूआ 2 नशिस्तों के लिए कई दावेदार हैं। साबिक वजीर M नरसिम्हलो और नायब सदरनशीन तेलंगाना प्लानिंग बोर्ड B विनोद कुमार ने चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करते हुए राज्यसभा की रुकनीत की दरख्वास्त की है। बताया जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर ने तमाम तबकात को मुनासिब नुमाइंदगी के पेश नज़र नामों की फहरिस्त तैयार कर ली है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तौक़े है कि 26 मई को हैदराबाद का दौरा करेंगे। गच्चीबौली में वाक़ इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के क़याम को 20 साल मुकम्मिल हो चुके हैं। इस ज़िमन में 26 मई को तकारीब का एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को बतौर मेहमान ख़ुसूसी मदऊ किया गया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म के दौरे को खतियत दी जा चुकी है और अनक़रीब सरकारी तौर पर ऐलान किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म दौरे के मौके पर इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साबिक़ तलबा से मुलाकात करेंगे और खिताब का भी मंसूबा है। वज़ीर-ए-आज़म के इम्कानी दौरे के पेश नज़र तेलंगाना के बीजेपी कायदीन ने भी मुलाकात के प्रोग्राम को शेड्यूल में शामिल कराने की मसाई शुरू कर दी है। तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव बरतानिया के 3 रोज़ा दौरे पर आज रवाना हो गए। वो UK इंडिया बिजनेस काउंसिल की जानिब से मुनक्किद होने वाले मुख्तलिफ इजलासों में शिरकत करेंगे। बरतानिया के दौरे के बाद KT रामाराव डॉस रवाना होंगे, जहां 22 से 26 में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास में शिरकत करेंगे। KTR ने ट्विटर पर अपने दौरे की इत्तला दी और कहा कि बरतानिया के 3 रोज़ा दौरे पर रवाना हुआ हूं और बरतानिया के अलावा डॉस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास में शिरकत करूंगा। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने मुल्क में 5 रियासतों की हाई कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस के नामों की मरकज से सिफारिश की है। तेलंगाना हाई कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा का दिल्ली हाई कोर्ट तबादला किया जा रहा है, जबकि तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर जस्टिस अजिल भोयांग के नाम की सिफारिश की गई है। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा साबिक में कर्नाटक हाई कोर्ट के कारगुजार चीफ जस्टिस की हैसियत से खिदमत अंजाम दे चुके हैं। 18 जनवरी 2008 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एडिशनल जज के तौर पर मुकर्रर किए गए जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा 15 जनवरी 2010 को मुस्तकिल जज मुकर्रर हुए थे। अक्टूबर 2021 में उन्होंने तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी संभाली। जस्टिस अजिल भोयांग फिलवक्त
तेलंगाना हाईकोर्ट में जज की हैसियत से बरकरार हैं। 17 अक्टूबर 2011 को अजिल भोया का तकर्रुर गुवाहाटी हाईकोर्ट के एडिशनल जज के तौर पर हुआ था। 3 अक्टूबर 2019 को इनका मुंबई हाईकोर्ट तबादला किया गया। 22 अक्टूबर 2021 को वो मुंबई से तेलंगाना हाईकोर्ट के जज के तौर पर मुकर्रर किए गए। शहर के मदाफाती इलाके याचाराम में पेश आए अलमनाक सड़क हादसे में एक मुस्लिम लड़की मोटरसाइकिल में बुर्का फंस जाने के नतीजे में हादसे का शिकार हो गई और दौरान इलाज फौत हो गई। इंस्पेक्टर याचाराम पुलिस स्टेशन लिंगैया के मुताबिक 18 साल लड़की जिसका नाम सना कहा गया है, जो डिग्री साल अव्वल की तालिबा थी, इतवार को अपने भाई के हमरा मोटरसाइकिल पर कॉलेज से मकान वापस हो रही थी कि रास्ते में इसका बुर्का मोटरसाइकिल में इत्तेफाकी तौर पर फंस जाने के नतीजे में वो अचानक सड़क पर गिर पड़ी और हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में वो शदीद जख्मी हो गई थी, जिसके नतीजे में इसे शहर के खानगी हॉस्पिटल में शरीक किया गया था और दौरान इलाज पीर को जख्मों से जांबर न हो सकी। इस सिलसिले में पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। तेलंगाना के बेशतर अजला में मानसून की आमद 5 जून को हो जाएगी और माक़बल मानसून बारिशों के इम्कानात को भी मुस्तरद नहीं किया जा सकता, क्योंकि अंडमान निकोबार में मानसून की बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 3 से 5 दिन के दौरान मानसून खलीज बंगाल से टकरा जाएगा और खलीज बंगाल से जुड़े हुए इलाकों में बारिशों का आगाज होने का इम्कान है। बताया जा रहा है कि अंडमान निकोबार में मानसून के सरगर्म होने के बाद महकमा मौसमियात ने केरला, बंगाल और दीगर रियासतों में बारिश की पेशकशी करते हुए कहा कि मानसून से कबल भी बारिशों का इम्कान है और इस सिलसिले में केरला इंतजामिया को इंतबाह जारी किया जा चुका है। शहर की जिंदगी को फैलते बाजारों में ढालना पड़ता है। हैदराबाद के इन बाजारों, जो शहरियों के रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा है, इसमें हालिया वर्षों में बड़ी तब्दीलियां देखने को मिली है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मजीद 2 मार्केट तामीर करने का मंसूबा बना रही है। एक मार्केट अमीरपेट में तामीर की जाएगी, जिस पर 13 करोड़ 20 लाख रुपए का खर्च आएगा, जबकि दूसरी मार्केट पंजागुट्टे में 6 करोड़ 70 लाख रुपए के खर्च से तामीर की जाएगी। दोनों मार्केट 4 मंजिला ढांचों पर मुश्तमिल रहेगी। आज मक्का मस्जिद ब्लास्ट होकर 15 साल का अरसा हो चुका है। पुराने शहर हैदराबाद के तारीखी मक्का मस्जिद में 18 मई 2007 को जुमे की नमाज के मौके पर एक जोरदार बम धमाका पेश आया था और कई अफराद इसकी जद में आकर अपनी जान गंवा दिए थे। आज ये हादसे के 15 साल हो रहे हैं, जिसके पेश नज़र पुराने शहर में पुलिस की जानिब से सख्त चौकसी अख्तियार की गई है और हसास इलाकों में पुलिस की तैनाती अमल में लाई गई है।